सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कस द स्टेजेस इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी 2020। इसके मुताबिक अब स्कूल की एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। अब स्टेजेस इसकी सेम ही है जो आपने पहले पढ़ रखी है। मैं ये वाला फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर्स का होता है। दिस स्टेज इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये जो स्टेज होता है ये बच्चे की 3 साल से ही केयर शुरू कर देता है, ताकि जो बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल तक वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। उस टाइम पर पर्सनालिटी मतलब कि अपने आप में चलना बोलना सब कुछ सीख सके। और फिर अब यहाँ पे है इट इंक्लूड्स प्री स्कूल एजुकेशन एंड द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ये अपने प्रोसेस में इंक्लूड करता है प्री स्कूल होते हैं जो प्री स्कूल होते हैं यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी। तो जो अब ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसने इसके बाद इंक्लूड किया अपने अंदर प्राइमरी यानी फर्स्ट एंड सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, प्राइमरी यानी फर्स्ट एंड सेकंड इन 4-5 क्लासों को ऐड करता है ये अपने अंदर। इसका मेन फोकस होता है डेवलपिंग द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब कि फाउंडेशनल स्टेज में ही बच्चे की जो उसके लिखने पढ़ने की जो क्षमता है, उसको लिखना पढ़ना समझ आता है कि नहीं, लिखना आता है कि नहीं, पढ़ना समझ आता है कि नहीं, उसको इस चीज़ में डेवलप करना। एंड न्यूमरेसी स्किल्स, न्यूमरेसी मतलब उसको गिनती समझाना चाहिए थ्रू प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब ये तो आपको पहले से ही पता है, ये मैं बार बार बोल बोल के थक चुका हूँ, तो ये आप समझ लेना खुद। तो आगे आता है प्रेपरेटरी स्टेज। दिस स्टेज कवर्स एजेस। ये जो स्टेज है ये 8 से 11 साल के बच्चों को देखता है एंड एम्स टू बिल्ड अपॉन द फाउंडेशनल स्टेज इन द अर्लियर स्टेज। और इस स्टेज का एम होता है मेनली कि जो फाउंडेशनल स्टेज है अब उसके बाद की अगली स्टेज में बच्चे को लाना, बच्चे को अगली स्टेज में डेवलप करना। ओके स्टूडेंट्स, इट एम्फोसाइजेज अ शिफ्ट टूवर्ड्स मोर कंसेप्चुअल। ये जो प्रेपरेटरी स्टेज है ये बच्चे को फाउंडेशन से प्रेपरेटरी में शिफ्ट करता है, ताकि जो बच्चा है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करे, मतलब कंसेप्ट को समझे, और एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। और ताकि जो बच्चा है वो आगे बड़ी बड़ी पढ़ाई में यानी कि हायर लेवल जैसे कि 6-7 क्लास, उन क्लासों के लिए प्रिपेयर हो प्रिपरेटरी स्टेज में ही। ये स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज, ये मेनली फोकस करता है कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन कर सके। इट कवर्स 3 to 5। ये बच्चे की 3 से लेकर 5 तक क्लासेस देखता है। नाउ इट्स अ मिडल टर्न। अब आया मिडल स्टेज। दिस स्टेज कवर 11 से 14। ये 11 से 14 साल के बच्चों को देखता है एंड फोकसेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग मोर एडवांस थिंकिंग। और ये मेनली एम करता है कि बच्चों को मोस्ट एडवांस थिंकिंग बताना, मतलब कि बच्चों की जो थिंकिंग है छोटे लेवल की उसको एडवांस लेवल पे ले जाना। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वही सेम बात कि बच्चों को कंसेप्ट समझ आना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट के बच्चे को कंसेप्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स का बच्चे को टेबल आना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मैथ्स में क्या होता है, 1-2 आना चाहिए, रेक्टेंगल वगैरह सब कुछ समझ आना चाहिए। साइंस, सोशल साइंस, ये दोनों के भी कंसेप्ट होना चाहिए। आगे आता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल मतलब होता है जॉब ऑप्शंस। जॉब के लिए भी एजुकेशन एक होती है जो आगे वाले समय में आएगी। आगे इन्होंने बोला है कोडिंग एंड इंटर्नशिप्स। बच्चे को इस मिडिल स्टेज में कोडिंग भी सिखाई जाती है और इंटर्नशिप्स ये जो है स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो ये आप इसका मतलब आप शायद से कॉमर्स के बच्चों से ही समझ सकते हो। तो कैन बी इंट्रोड्यूस एट दिस स्टेज। ये चीज़ें इस स्टेज में सिखाई जाती है। इट कवर्स क्लास 6 to 8। ये 6 से 8वीं तक की क्लासों को कवर करता है। नाउ दिस लास्ट वन, सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स। दिस स्टेज कवर्स फॉर एजेस 14 to 18। ये जो स्टेज है एक में स्टूडेंट्स, ये 11 से 18 साल के बच्चों को कवर करता है एंड एम टू डेवलप स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग। और ये एम करता है मेनली कि जो स्टूडेंट्स है उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बाहर ला सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स।
उनके अंदर जो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की क्षमता है, स्किल्स हैं, उनको बाहर ला सके, और उनके अंदर की जो छुपी हुई स्किल्स हैं उनको बाहर ला सके। दिस विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। इसमें कोई डिफरेंट वो नहीं है, मतलब कोई मुश्किल दूरी नहीं है, सेपरेशन नहीं है बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस के या करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के सॉरी स्टूडेंट्स, और वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। इट कवर्स 9 to 12, ये आपकी कवर करती है 9, 10, 11, 12 क्लासेस। So this is for today students, and today our last question of NEP 2020 has been end, and now we are moving to chapter 2, your favorite chapter, aims of education. So please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.